अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको दिखाऊंगी कुछ ऐसे कपड़े जो कि मैंने रेडी टू वेयर बाय किए हैं। इनमें से एक सूट सिलाई किया है और उस सूट को आप लोगों ने बिल्कुल भी ख़रीदना नहीं है क्योंकि वो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है और मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँ, तो इसलिए मैं एक चीज़ को यूज़ करके फिर ही आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करती हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं। ऊपर वाले दोनों सूट रेडी टू वेयर हैं और मैंने ये 2 पीस खरीदे थे। कितने के मुझे मिले और कहाँ से लिए मैं ये आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। अच्छा, ये कोई इतने अच्छे ब्रांड के नहीं है, तो आप लोगों को जब मैं दिखाऊंगी आपको आइडिया हो जाएगा कि ब्रांड से कम भी नहीं है। अच्छा, मैंने ये किसी ब्रांड के डायरेक्ट ऑर्डर नहीं किए, मैंने ये लोकल मार्केट से ही खरीदे हैं, एक लोकल सी ही शॉप से, तो इसलिए मैं आपको ब्रांड का नाम या पता नहीं बता सकती। तो ये वाला सूट है जिसको आपने बिल्कुल भी खरीदना नहीं है, बहुत ज्यादा वायरल है, आप लोग मार्केट जाते हैं तो पता चल गया ही होगा आपको। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने ये 2 पीस दोनों सूट लिए थे और इनके साथ इस तरह से कुछ क्रश वाला मैंने दुपट्टा लिया था और दूसरा दुपट्टा भी क्रश वाला है, लेकिन उसका फैब्रिक थोड़ा सा डिफरेंट है और इसका फैब्रिक जो है वो बिल्कुल ही मुलायम सा नरम सा है। अच्छा, इस दुपट्टे को मैं खोल के आपको दिखा नहीं सकती, अम्मी का कहना है कि इसका क्रश खराब हो जाएगा, तो इस वजह से खोल नहीं पा रही, लेकिन मैंने आप लोगों को शो कर दिया। तो आप देखते हैं सूट की लुक। एम्ब्रॉयडर्ड ये सूट है और इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी का वर्क है वो इतना खूबसूरत और नफीस हुआ हुआ है ना, बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ। जब भी मैं कढ़ाई वाला सूट खरीदती हूँ तो मेरा सबसे पहले यही होता है कि कढ़ाई साफ सुथरी बनी हो। इवन अगर कढ़ाई वाली कोई लेस भी लेनी हो ना, तो मुझे यही होता है कि लेस जो है ना वो साफ सुथरी डिसेंट बनी हो। गंदी सी लेस नहीं मुझे पसंद आती। दूर से बहुत अच्छी चीज़ लग रही होती है, लेकिन मैं उसको हाथ में पकड़ के जरूर देखती हूँ कि ये कैसी है, सो मैं फिर रिजेक्ट कर देती हूँ अगर उसकी कढ़ाई साफ सुथरी ना हो तो। ओवरऑल इस सूट के ऊपर सारा काम बाजू का ही था और मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे बाजू बहुत खुले और लंबे पसंद है, लेकिन ये 3/4 थे और खुले काफ़ी ज़्यादा थे, 3/4 से नीचे ही थे। बाजू काफ़ी खुले थे, लेकिन मुझे भी लेते हुए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक ऐसा सूट मैंने पहना हुआ है जिसके बाजू काफ़ी खुले थे, तो मैंने जब उसको पहना मुझे अजीब लगा था, लेकिन जब मैंने पिक्स देखी तो मुझे बहुत ही खूबसूरत बाजू लग रहे थे और बाजू वो भी छोटे ही थे। तो मेरा भाई भी हंस रहा था, कहता कि इतने खुले बाजू है ना, ऐसे करो तुम किसी छोटी बच्ची का प्लाजो बना दो और अपने बाजू नए लगा लो इस सूट के साथ। अच्छा, ये ना चकोर बाजू वाला कुर्ता है और यहाँ पर ना तीरे की बिल्कुल भी कटिंग नहीं हुई है, जितनी चेस्ट की चौड़ाई है उतनी ही उन्होंने तीरे की चौड़ाई रखी हुई है और कुछ इस तरह से ए लाइन शेप में ये कुर्ता है और चौड़ाई में इसका दामन काफ़ी ज़्यादा है। वैसे भी मैं जब भी अक्सर रेडी टू वेयर कपड़े खरीदती हूँ ना, तो वो मेरे साइज पर ऐसे एग्जैक्ट आते हैं ना कि मुझे उनको कहीं भी छोटा बड़ा तंग या खुला नहीं करना पड़ता। और इसकी जो पॉकेट का स्टाइल था वो भी मुझे एक बहुत ही खूबसूरत स्टाइल लगा और मैंने ऐसा स्टाइल बचपन में कभी पहना होगा, उसके बाद नहीं पहना और यूनिफॉर्म पर तो हमेशा रहता था। सो मैंने फिर इसको चूज़ किया और मुझे लगा कि मुझे ये ख़रीदना चाहिए। और इसका कलर भी कैमल वाला है, बहुत ही खूबसूरत सा लाइट सा कलर और इसके ऊपर जो वर्क हुआ हुआ है वो भी बहुत प्यारा और येलो कलर बहुत ज़्यादा था कढ़ाई में। और मैं इसके साथ पिंक कलर भी ले सकती थी, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था दुपट्टे का, तो फिर मैंने इसके साथ येलो कलर उठा लिया और ट्राउज़र इसका बिल्कुल सादा सिंपल सा बना हुआ है। अच्छा, मुझे ये सूट 2 पीस मिला था 2700 का, बार्गेनिंग करने के बाद वो 3500 बताते थे, इवन उन्होंने 4000 भी बोला था। जब इसके साथ दुपट्टा मैच किया तो दुपट्टे वाला भी 1000 रुपया दुपट्टे का मांग रहा था। फिर उसके साथ बार्गेनिंग करने के बाद मुझे कुछ 700 में ये दुपट्टा या फिर 600 में मिला था, कंफर्म याद नहीं क्योंकि मैंने ये दोनों दुपट्टे एक साथ लिए थे। इसके साथ भी दुपट्टा कुछ इस तरह का था और बढ़ चढ़ के इतनी प्राइस मांगते हैं दुपट्टों की, और दुपट्टे भी क्या चुनरी वाले ही तो हैं, इतने ज़्यादा कोई हैवी या फिर उनके ऊपर काम तो हुआ नहीं है। सिंपल सा कपड़ा लें और उसको कुछ इस तरह से क्रश करवा लें। मेरी मामा कहती है बचपन में हम लोग खुद किया करते थे इस तरह से, और कोई शादी वगैरह होती थी तब भी हम लोग क्रश खुद करते थे। अब तो हर चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, आपको आसानी से मिल जाती है, तो बस इनके दिमाग ख़राब हो चुके हैं। तो खूबसूरत सा अनारी सा ये कलर है, मुझे बहुत प्यारा लगा था। मुझे रेड कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे नफरत है उससे, और मैं जब भी कोई सूट खरीदती हूँ तो मुझे ना कुछ ऐसा ही ना अनारी सा कलर पसंद आता है, रेड को हटा के, तो मैरून रेड मिक्स करके जो कलर निकलता है ना वो वाला। तो मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा था। इसका जो मैं दामन आप लोगों को दिखाऊंगी ना, वो गले को भी पीछे छोड़ता है और इसके बाजू मुझे थोड़ा सा मसला कर रहे थे कि वो आगे से तंग हैं, मुझे खुले और लंबे बाजू पसंद है, लेकिन इसके बाजू का भी ना काफ़ी ट्रेंडी सा स्टाइल था, तो मैंने फिर बाय कर लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है, बाजू थोड़े से तंग है तो क्या हो गया। अच्छा, घर आके भी ना अम्मी ने मुझे काफ़ी सारी सजेशंस दी कि तुम इस तरह से करके ना बाजू खुले कर लो अपने कुर्ते टाइप जैसे तुम पहनती हो, क्योंकि तुमने पहनने के बाद बहुत बातें करनी है, क्या था बाजू खुले कर देते, क्योंकि मेरे ना अंदर कुछ ऐसा मसला है, मैं ले लेती हूँ, बाद में कहती हूँ क्या यार इसको इतना तंग किया हुआ है, मुझे चुभ रहा है या फिर मुझे ना टेंशन हो रही है। मुझे खुले ढीले कपड़े और लंबे पसंद है। बाजू को रखते हैं साइड पर। मुझे इसका जो घेरा है वो इतना पसंद आया था, घेरा मतलब दामन, ठीक है, दामन मुझे इतना पसंद आया था इसका। इस पे जो कट वर्क हुआ था वो मेरा दिल ले बैठा, और उसके बाद इसकी नेक लाइन जो है वो ऊपर इतनी डिसेंट सी आई थी। सेकेंडली इसका कलर इतना खूबसूरत था। अच्छा, वक्ती तो मैंने बाजू की इतनी कोई टेंशन नहीं ली थी, मुझे पता था मैंने घर जाके कुछ ना कुछ उसका कर लेना है, लेकिन जब मैं घर आई मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रखते हैं। मैं आपको नज़दीक से
दिखा रही हूँ इसका कटवर्क कितना खूबसूरत और ट्रेंडी बना हुआ है, और साथ में जी इसका जो काम है वो भी बहुत अच्छा बना हुआ था। तो ये भी मुझे उसी सेम प्राइस पे मिले थे 2700 पे। और उसके बाद फिर इसके साथ दुपट्टा मैच किया, और दुपट्टा भी मुझे मेरे ख्याल से मुझे जितना याद पड़ता है मैंने 1200 के 2 दुपट्टे लिए थे, या हो सकता है मैंने 1400 के 2 दुपट्टे लिए थे। अब 12 और 14 में मुझे कन्फ्यूजन है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने आपको एग्जैक्ट जो प्राइस है दुपट्टे की वो 700 बतानी है 600, क्योंकि मुझे 1 साल हो गए हैं इन कपड़ों को खरीदे हुए, इन दोनों सूट को। और ये सूट मैंने अभी तक पहने नहीं है क्योंकि कहीं जाना ही नहीं हुआ, और टॉक्सिक जो रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ तो मैं जाती ही नहीं हूँ तो इस वजह से फिर बहुत ही कम इवेंट्स आते हैं तो जहाँ मुझे पहनना पड़ता है, या फिर कहीं मिलने मिलाने में। तो मुझे यूनिवर्सिटी या कॉलेज का पहले था तो वहाँ पहन के जाती थी, अब तो वहाँ जाती नहीं। तो अब जो है बस इनको लेके रख लेती हूँ, और मुझे कपड़े खरीदने का बहुत शौक है। अच्छा, कपड़ों का ही शौक है, चूड़ियाँ, मेहंदी या फिर इयररिंग्स, और साथ में उसको क्या कहते हैं, रिंग उसका बिल्कुल भी शौक नहीं है। ये वाला सूट मैं आपको कह रही हूँ ये आपने कभी भी नहीं खरीदना यार, इतना घटिया स्टफ है ना, इसने मेरा इतना दिल बुरा किया। मैंने ये 2500 का लिया था, जबकि अब मार्केट में ये 2000 का भी मिल रहा है। अच्छा, मैंने ना ये लिबर्टी से लिया था, मैं गई किसी और काम थी, और मुझे ना इसका काम पसंद आ गया, यानी कि कढ़ाई ना अच्छी हो रही है, मतलब डिसेंट सी है, घर में पहन सकते हैं, जैसे कोई मेहमान आया तो पहन लो। अच्छा, अब जैसे मैंने इसको सिलाई करने के लिए श्रिंक किया ना यार, ये इतना गफ हुआ ना, ऐसे लग रहा है जैसे बोरी है। मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा यार मतलब इतना भी कोई किसी को धोखा दे सकता है। रियल में ये 1000 रुपये का भी सूट नहीं है और मैं 2500 ज़ाया करे। और अब मैं आपको इसका दुपट्टे का स्टफ दिखाती हूँ ना, उसमें और इसमें इतना फ़र्क है। जैसे करंडी नहीं होती उसके ऊपर दाना दाना आ जाता है, कलर निकल आता है उसके धागे का अंदर से, बिल्कुल उसी तरह से ये था। और इसका जो दुपट्टा है ना वो मैं आपको जब दिखाऊंगी ना आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो श्रिंक नहीं किया हुआ। तो रियल में वो इतना सॉफ्ट नरम सा स्टफ था, और जैसे इसको श्रिंक किया इतना खद्दर, ऐसे जैसे खाडी पे पहले लोग बनाते थे कपड़े ना, बिल्कुल वो वाला। देखो आप जैसे मेरी फिंगर्स भी नज़र आ रही हैं, ठीक है, और गफ होने के बाद ये फिंगर्स भी नज़र नहीं आ रही, और ये इतना मोटा सा हो गया, पहना वो पता नहीं अजीब सा ही लगेगा। तो दुपट्टे को भी मैंने श्रिंक नहीं किया, मैंने कहा चलो एक दफ़ा दुपट्टे को नरम से को ऊपर ले लूँगी, बाद में तो इसने नरम नहीं ना रहना, तो इसको मैंने श्रिंक नहीं किया था। मैंने कहा चलो कमीज़ को कर लेते हैं और ट्राउज़र को। अच्छा, इस तरह के सूट ना सिले सिलाई ओरिका में बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, मैंने भी ओरिका विजिट कर लिया फाइनली। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने ओरिका विजिट नहीं किया, तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छे सजेशंस दिए कि आप संडे वाले दिन जाना। अच्छा, संडे को तो मैं नहीं जा सकी थी, लेकिन आगे पीछे गई थी तो काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, लेकिन पैसे भी अच्छे थे। लेकिन उस हिसाब से अगर आप पैसे भर भी रहे हैं तो मतलब वैरायटी तो मिल रही है ना, तो इस वजह से मुझे लगा कि ओरिका अच्छा है। लेकिन किसी दिन संडे वाले दिन विज़िट करूँगी, क्योंकि संडे वाले दिन के लिए ज़्यादा कमेंट्स थे मेरे पास। सो ये थी इन कपड़ों की वीडियो सारी ओवरऑल। और इस तरह के जब भी आप कपड़े खरीदे, जो सूट मैंने आपको दोनों पहले दिखाया ना, तो आपने अंडर 3000 लेने हैं, 30 कहने लगी थी, 3000 लेने हैं। और ये वाला तो आपको 500 का भी बोले ना तो आपने नहीं खरीदना। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं हमने लेने ही लेना है ना, तो मेरे ख्याल से 1500 का आपको ये सूट खरीदना चाहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।